Hello bachcho, let's read out the question first. A rod of length L with resistance R lies in a constant uniform magnetic field RB perpendicular to the rod. The surface is frictionless. The magnitude of the force that must be applied by a person to pull the rod at a constant speed V is. So basically यहाँ पर बोल क्या रहा है कि एक रॉड है, ठीक है. सो लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से रॉड होंगी. सो मैंने लेट सपोज कि कुछ इस तरीके से रॉड है जिसकी लेंथ हमें गिवन है किसके इक्वल, कैपिटल ऑफ एल के इक्वल, और सॉरी स्मॉल एल के इक्वल गिवन है, और इसकी रेजिस्टेंस हमें गिवन है कैपिटल आर के इक्वल. इट लाइज इन अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाई करते हैं परपेंडिकुलर टू द रॉड. और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, परपेंडिकुलर है. सो परपेंडिकुलर के लिए हम ये साइन यूज करते हैं, राइट. सो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है टू द सरफेस. अब सरफेस बोल रहा है फ्रिक्शनलेस है. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड बाय अ पर्सन टू पुल द रॉड एट अ कांस्टेंट स्पीड v. सो हमें पता लगाना है कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से जो पर्सन है इस रॉड को खींचेगा, जबकि बोल रहा है कि जो स्पीड है, ठीक है, यानी कि रॉड कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी विद द वेलोसिटी ऑफ v, विद द स्पीड ऑफ v. सो वो बोल रहा है वो कांस्टेंट है. सो उस दौरान पर्सन को कितने मैग्नीट्यूड से फोर्स लगाना होगा उसे पुल करने के लिए, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो बेसिकली यदि मैं यहाँ पर देखूं, सो ये जो रॉड हमें गिवन है, ठीक है, ये इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन में है और इसके सरफेस का परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है. क्या है, परपेंडिकुलर है इसके सरफेस का. सो परपेंडिकुलर होने के कारण से, ठीक है, जो रॉड है दिस विल नो हैविंग एनी चेंज एनी चार्ज. ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस रॉड पर कोई भी चार्ज नहीं होंगे. अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये परपेंडिकुलर है उसके, दैट मीन्स के थीटा विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है, एफ एम इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा के इक्वल होता है. सो लेट सपोज के इसी के अपोजिट डायरेक्शन में वो मैन क्या कर रहा है, फोर्स एग्जर्ट कर रहा है उसको फुल करने के लिए. सो बेसिकली मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल ही फोर्स होंगे. सो हम यही फोर्स कैलकुलेट करके देख लेते हैं. सो एफ एम दिस विल बी इक्वल्स टू, क्यू नहीं गिवन है, वी भी नहीं गिवन है, बी भी नहीं गिवन है, हम उसको एज इट इज रखते हैं. बट हमें एंगल पता है दैट इज 90 डिग्री. बट साइन 90 डिग्री तो क्या होता है, जीरो के इक्वल होता है. ठीक है, साइन 90 डिग्री इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू जीरो. सो यदि मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूँ सो मुझे एफ एम किसके इक्वल मिल जाएगा, जीरो के इक्वल. अब देखिए ये जो फोर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा इस रॉड पर लग रही है और इस फोर्स के अपोजिट में मैन को फोर्स लगाना होगा उसे पुल करने के लिए. बट यदि मैग्नेटिक फोर्स लग ही नहीं रही है तो क्या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन कुछ होगा क्या पुल करने के लिए, नहीं. यानी कि मैन को कोई भी फोर्स एग्जर्ट करनी नहीं पड़ेगी उसको पुल करने के लिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस पर कोई फोर्स लग ही नहीं रही है क्योंकि वो परपेंडिकुलर उसके सरफेस के, राइट. सो यहाँ से हम सिंपली बोल सकते हैं देयरफॉर a rod is no charge. जैसा कि रॉड पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है. सो मैग्नेटिक फील्ड उस पर एग्जर्ट ही नहीं कर रही है, कोई फोर्स ही नहीं लगा रही है, तो चार्ज भी नहीं होगा. सो देयरफॉर नो फोर्स इज रिक्वायर्ड. देयरफॉर नो फोर्स इज रिक्वायर्ड. अब यदि कोई भी फोर्स रिक्वायर्ड नहीं है यानी कि फोर्स शुड बी इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए. दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड बाय द पर्सन, लेट्स से एफ पी, दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, जीरो. और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द लॉरेंट्स फोर्स कॉन्सेप्ट. Now let us take the option. So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.